अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। ये हमारे पास 10.3 एक्सरसाइज है। उसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास चल रहा है आज 11। तो हमने 11 क्वेश्चन नंबर ये है हमारे पास। हमने इनको इक्वल पुट करना है इक्वल यानी कि प्रूव करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले इसमें एलसीएम टेक करना है। ठीक है, कॉस थीटा साइन थीटा आ जाएगा एलसीएम आपके पास। कॉस थीटा साइन थीटा, अब देखिए कॉस कॉस से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे और साइन ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कॉस 3 थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा आपके पास, सेंटर में प्लस का साइन। तो यहाँ पे देखें साइन साइन से कट जाएगा नीचे, कॉस जो ऊपर जाके साइन के साथ यानी कि साइन 3 थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कॉस थीटा हो जाएगा आपके पास। ओके, तो अगर देखा जाए आपके पास ये जो ऊपर फार्मूला बन रहा है किसका, यानी कि ये आपके पास साइन का फार्मूला बन जाएगा क्योंकि सेंटर में प्लस है। तो यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला बनेगा। तो अब आपको पता है कि जो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है वो इस टाइप का होता है। तो यही फार्मूला हमने ऊपर अप्लाई करना है, यानी कि ये चीज़ हमारे पास मौजूद है और हमने इस तरह उसको क्लोज कर देना है। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा साइन 3 थीटा प्लस थीटा। अब अगर देखा जाए कि यानी कि ये वाली साइड आपकी यहाँ पे आएगी और ये पहले आएगी, तो इसमें कोई इशू नहीं है। सेंटर में प्लस का साइन है तो आप यानी कि इसको शफल भी कर सकते हैं, अरेंज भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ऐसे ही इसको फार्मूले को क्लोज कर सकते हैं। तो नीचे एज इट इज़ आपके पास कोस थीटा साइन थीटा आ जाएगा। तो अब देखिए नीचे आपके पास डबल एंगल बन सकता है साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का यानी कि डबल एंगल बन सकता है ना। अगर हमारे पास यहाँ पे 2 हो, ठीक है 2 हो तो ये बन जाएगा हमारे पास। तो ये 2 लाने के लिए हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है बाय 2 अप एंड डाउन। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 साइन 4 थीटा। ओके, और ये 2 इसको भी अरेंज कर लिया, साइन थीटा को पहले लिख लिया, कॉस थीटा को बाद में लिख लिया। अब देखा जाए तो यहाँ पे भी फार्मूला आपके पास अप्लाई होता है। ठीक है, यानी कि इतनी जगह पे आपके पास फार्मूला अप्लाई होता है यही वाला। अगर यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 2 है तो यहाँ पे 1 1 आ रहा है। ठीक है, थीटे का अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 4 का हाफ क्या होता है, यानी कि ये 2 थीटा हो जाएगा, ये भी 2 थीटा हो जाएगा। यही फार्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करने लगा हूँ, 2 साइन 2 इंटू साइन 2 थीटा। ये तो ऑलरेडी 2 है और ये 2 फार्मूले वाला कॉस 2 थीटा, उसके बाद 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपके पास। देखें जी आपके पास यानी कि इसको क्लोज करें, नीचे भी हमने क्लोज करना है, ये आ जाएगा 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन 2 थीटा कॉस थीटा। और ये आपके पास सॉरी ये हमने कैंसिल नहीं करना, ये यानी कि 4 हो गया और ये 2 है, ये यानी कि कंप्लीट फार्मूला बन जाएगा इस टाइप का। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा से कट गया, तो ये आपके पास बच गया 4 इंटू कॉस 2 थीटा। तो यही हमारी जो लेफ़्ट साइड है जो हमने यानी कि प्रूव करनी थी। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास। तो सॉल्व हमने करनी है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है तो हम ये देखें हमारे पास tan और cot है। तो हमने tan को एक्सचेंज कर देना साइन ओवर cos में और cot को cos ओवर साइन में यानी कि चेंज कर देना है। इसी तरह सेम नीचे ही में हमने यही प्रोसेस करना है, cos ओवर साइन कर देना है cot को और tan को भी ऐसे साइन ओवर cos थीटा बाय 2 कर देना। अब देखें, अब यहाँ पे हमने इसका एलसीएम टेक कर लेना है डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में, cos थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 आ जाएगा। देखिए cos cos से कैंसिल हो जाएगा तो साइन ऊपर जाके साइन का स्क्वायर हो जाएगा, ये और ये ऊपर जाके स्क्वायर हो जाएगा। सेंटर में प्लस का साइन है तो साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा, cos ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये cos स्क्वायर थीटा बाय 2 आ जाएगा आपके पास।
एज इट इज़ नीचे भी सेम प्रोसेस करना है आपने, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, एलसीएम आ जाएगा, साइन साइन से कैंसिल होगा, कॉस ऊपर जाके स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे साइन साइन से कैंसिल, कॉस कॉस से कैंसिल हो जाएगा, साइन ऊपर जाके आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। अब देखें ये तो सारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपके पास, 1 हो जाएगी। ओके, और ये जो डिनोमिनेटर है दोनों यानी कि आपस में कट जाएंगे, तो ये ऊपर आपके पास यानी कि 1 आ गया, और नीचे देखें जी कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखें यहाँ पे मैंने क्या रिलेशन यूज़ किया जो हमने 9th चैप्टर में पढ़ा था, साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे हाफ एंगल भी कर दिया जाए तो सेम ही यानी कि स्टेटमेंट बनेगी, तो 1 आंसर ही आएगा। अब यहाँ पे नीचे भी देखें आप, नीचे भी यानी कि जाना पहचाना हमारे पास फार्मूला है, यानी कि कॉस थीटा आ जाएगा। हमने ये डबल एंगल आइडेंटिटी पढ़ा था ना कॉस की, कॉस 2 थीटा पढ़ा था हमने, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हाफ एंगल में है, यानी कि अगर ये हाफ में होगा तो इट मीन्स कि यहाँ पे थीटा होगा, ठीक है। यही मैंने रिलेशन यहाँ पे यूज़ किया। तो 1 ओवर कॉस क्या होता है हमारे पास, सेकंड थीटा होता है, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है, और यही हमने प्रूव करना था जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 13, तो इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है। तो वैसे ही यानी कि एज इट इज़ हमने यानी कि एलसीएम ही टेक करना है, कोई इसमें यानी कि चेंजिंग नहीं करनी। कॉस कॉस से कट जाएगा, साइन ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन 3 थीटा के साथ, तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस आपके पास देखिए साइन साइन से कट जाएगा, कॉस ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 थीटा है और ये कॉस थीटा आ जाएगा आपके साथ, ठीक है। तो देखिए ऊपर हमारे पास अब इसकी बार बन रहा है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे प्लस आता है ना कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा के फार्मूला में, यानी कि कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा सेंटर में यहाँ पे प्लस आता है, साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। तो ये हमने फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना है, यानी कि ये चीज़ हमारे पास मौजूद है और हमने ये काम करना है। तो देखें ये आ जाएगा कॉस 3 थीटा माइनस थीटा, जो थीटा बड़ी वैल्यू है उसको आपने पहले रखना है और थीटा को बाद में रखना है, कॉस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए अगर नीचे देखा जाए तो हमें यहाँ पे 2 की ज़रूरत है, तो ये भी हमारा यानी कि साइन 2 थीटा यानी कि क्लोज हो जाएगा फार्मूला, तो हमने यानी कि मल्टीप्लाई कर देना है अब 2 अप एंड डाउन। ओके, 2 कॉस, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2 थीटा आ जाएगा, और नीचे क्या आ गया आपके पास 2 इंटू साइन थीटा, ये मैंने अरेंज कर लिया कॉस थीटा। तो देखें अगर अरेंज किया जाए 2 कॉस थीटा 2 थीटा सॉरी ओवर आपके पास आ जाएगा ये साइन 2 थीटा, ये देखें 2 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये जो हमारी फॉर्मेशन है ये हमारे पास कॉट नहीं बन जाएगा, कॉट 2 थीटा बन जाएगा ये। तो ये हमारे पास यानी कि लेफ्ट राइट हैंड साइड है, यही हमने यानी कि प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास है 14, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है कि साइन 4 थीटा यानी कि साइन की पावर यहाँ पे मैक्सिमम हमारे पास क्या है, साइन 4 थीटा है। हमने यानी कि इसको यानी कि एक्सप्रेस करना है, ठीक है, यानी कि मल्टीपल्स में, यानी कि थीटे का कोई मल्टीपल्स आ जाए, ठीक है। जैसे यानी कि मल्टीपल्स होता है कि यानी कि 2 थीटा आ गया, 3 थीटा आ गया, या 3/2 थीटा आ गया, यानी कि ऐसा यानी कि कोई भी यानी कि एंगल आ सकता है, ठीक है, उसका कोई मल्टीपल हो सकता है। बट हमने यहाँ तक राइज करना है कि यानी कि उसकी फर्स्ट पावर आ जाए, ठीक है। यानी कि ये जो थीटा यानी कि जो रेशो होगी ना, चाहे वो साइन में चेंज हो या कॉज में चेंज हो, यानी कि उसकी जो मैक्सिमम पावर है ना वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखें सबसे पहले तो हमने यानी कि साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा है, क्या हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं? ऐसे ब्रेक करने से हमारा यानी कि कोई हर्ज तो नहीं होगा इससे। देखिए मैंने ऐसे इसको ब्रेक कर लिया। तो अब यहाँ पे देखें हमने जो चीज़ें यूज़ करनी है, ये थोड़ा सा आपने देखना है कि यूजिंग जो चीज़ें यूज़ करनी है हमने वो देखनी है। हमने सबसे पहले तो हमने यहाँ पे 2 चीज़ें यूज़ करनी है, वो भी सेम यानी कि फार्मूले cos 2 थीटा के। अब देखिए cos 2 थीटा हमारे पास यही होता है ना इसका एक फार्मूला, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो 1 इसको इस तरह मूव करवा लें यानी कि लेफ़्ट साइड पे, तो ये प्लस का हो जाएगा
साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ओवर 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ से अब 2 भी उधर मूव करवा दें, तो 2 उधर मूव करवाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, उधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे, यानी कि इसकी जगह पे हमने ये वाली वैल्यू सारी पुट कर देनी है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर आपके पास आ जाएगा 2 होल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब स्क्वायर टेक करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि स्क्वायर कौन सा हमने यानी कि यूज़ करना है, a माइनस बी का फार्मूला यूज़ करना है, होल यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखें जी 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस आ जाएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा आ गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद माइनस में फर्स्ट टर्म क्या है जी 1 है, सेकंड टर्म क्या है जी कॉस 2 थीटा है, ठीक है। तो ये हमने यानी कि इसका फार्मूला यानी कि स्क्वायर टेक कर लिया और नीचे आपके पास 4 हो जाएगा। अब देखिए 1 आ जाएगा यहाँ पे, अगर सिंप्लीफाई करें इसको तो और यहाँ पे देख लें जी, इसको पहले लिख लेते हैं हम, माइनस 2 कॉस थीटा है, 2 कॉस 2 थीटा आ गया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, ठीक है, यानी कि इसकी पावर 1 आ गई। तो अब हमने इसको मज़ीद सॉल्व नहीं करना, तो बट इसके ऊपर हमारे पास यानी कि स्क्वायर है, तो इसको हम यानी कि और मज़ीद यानी कि सॉल्व करेंगे। तो देखिए 1/4 जो है वो अगर हम बाई निकाल लें तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 कॉस 2 थीटा प्लस के आपके पास कॉस स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे फिर हमने फार्मूला वही यूज़ करना है, यानी कि कॉस 2 थीटा का, ठीक है। अब हमने कॉस वाला यूज़ करना है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब हमने यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है कॉस स्क्वायर थीटा की। तो देखिए 1 को इधर मूव करवाएंगे तो 1 क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ से 2 जो है वो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कॉस 2 थीटा +1 ओवर में आपके पास 2 आ जाएगा और ये कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी। यहाँ से हमने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली थी और यहाँ से हमने कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली है। तो वो अब इसमें फिर अगेन पुट कर दें हम 1 माइनस 2 कॉस 2 थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू हमने पुट करनी है, कॉस 2 थीटा +1 ओवर आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया है, ठीक है। अब देखें अब अगेन यानी कि हमने एलसीएम टेक करना है इस सारी स्टेटमेंट का, ये 2 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा, 2 इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा और ये कट जाएगा तो 1 आएगा आंसर। तो ये एज इट इज़ आपके पास आ जाएगा। अब अगर देखा जाए 1 और ये 2 और 1 क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। अब देख लें ये कोस 2 थीटा है और ये कॉस यानी कि 1 कोस थीटा है और ये माइनस के 4 थीटा है। तो ये क्या आ जाएंगे आपके पास, माइनस के यानी कि माइनस के 2 2 4 थे, ठीक है। और एक हमारे पास यानी कि सॉरी स्टूडेंट मैं यहाँ से गलती कर रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे हमारे पास कोस स्क्वायर 2 थीटा था, ठीक है। तो देखें जी यहाँ पे जो वैल्यू पुट होनी है ना, ये तो मैंने की थी कॉस स्क्वायर थीटा की। अब यहाँ पे अगर 2 इन्वॉल्व यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे कोस 2 थीटा आएगा तो इट मीन्स कि ये ऑलरेडी यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। कि यानी कि अगर ये इसका एक बढ़ा देंगे यानी कि यहाँ पे अगर 2 आएगा तो इट मीन्स कि यहाँ पे 4 आएगा। जस्ट लाइक यानी कि यहाँ पे आप देख लें कि अगर यहाँ पे आपके पास यानी कि अगर ये 2 है तो ये 1 है, अगर मैं इसको यानी कि 2 कर दूँ, यहाँ पे 2 कर दूँ, 2 थीटा कर दूँ तो इट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा 4 थीटा। तो हमने यहाँ से ये वाली वैल्यू निकालनी, यहाँ से मेरी मिस्टेक है तो आपने इसको यानी कि दुरुस्त कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे 4 cos थीटा आएगा यानी कि 4 थीटा आना है आपके पास। तो देखें जी ये आपके पास 1 और 2 मिल गए यानी कि ये 3 हो गए और माइनस के 4 cos 2 थीटा हो गया, प्लस आपके पास आ जाएगा cos 4 थीटा ओवर में देख लें 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा। तो ये आपका देख लें फाइनल आंसर है। इसमें देखें ये cos यानी कि 2 यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ हैं। अब इनकी जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, वो 1 है। फिर इसका मल्टीपल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो 2 आया और 4 आया, यही उसने हमसे यानी कि क्वेश्चन के बारे में बोला था।